नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है आपके अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैथ बाय संजय बेनीवाल। मैं संजय बेनीवाल फिर आज कक्षा 10 का नेक्स्ट चैप्टर लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज हम कक्षा 10 के नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 त्रिकोणमिति। कौन सा है अपना? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में क्या करेंगे, विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। तो त्रिकोणमिति चैप्टर है वो त्रिभुज और उसकी भुजाओं के त्रिभुज की भुजा और कोणों की माप के भुजा और कोणों की माप का अध्ययन होगा। क्या होगा भी? अध्ययन होगा किसके अंदर? त्रिभुज के अंदर। त्रिभुज कौन सा होगा? ये करना समकोण त्रिभुज होगा। किसी समकोण त्रिभुज की भुजा तथा उसके कोणों की माप का अध्ययन किसके अंदर किया जाएगा? त्रिकोणमिति के अंदर किया जाएगा। त्रिकोणमिति शब्द को ट्रिग्नोमेट्री से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? ट्रिग्नोमेट्री से बना हुआ है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब यानी ग्रीक शब्द से, जो क्या है? ग्रीक शब्द है। क्या भी? एक ग्रीक शब्द है यानी ट्रिग्नोमेट्री। ये अपना जो शब्द बना हुआ है ट्रिग्नोमेट्री, अगर इसको अलग करें, ये किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा। मतलब तीन गौण और एक क्या होगा? मेट्रोन। यानी ये शब्द बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मेट्रोन। ये शब्द बन जाएंगे। तो गौण का अर्थ क्या होगा? भुजा। क्या हो जाएगा? भुजा। क्या आ जाएगा भी? भुजा। और इसका अर्थ क्या हो जाएगा? माप। क्या हो जाएगा? इन तीनों भुजाओं की माप के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो इसी के मध्य जो संबंध बढ़ेगा वो क्या होगा कि कोण और भुजा के मध्य क्या बढ़ेगा? एक संबंध बढ़ेगा। इसी के बारे में क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? अध्ययन किया जाएगा। अगर मान लो कि हमारे पास कोई भी त्रिभुज दिया है, क्या दिया गया? अपने पास एक त्रिभुज दिया है, समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। कैसा त्रिभुज? अभी समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा, ये मान लो कि अपना त्रिभुज एक समकोण त्रिभुज है। अब ये जो भी भुजा दी जाएगी, ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। अगर ये कोण दिया तो कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। और ये क्या हो जाएगा? अपना आधार। क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभी आधार हो जाएगा। ये इस समकोण त्रिभुज के अंदर होगा। या अगर दूसरे प्रकार से देखते हैं, अपने पास एक क्या दे दिया? समकोण त्रिभुज दे दिया। अगर न्यून कोण ये दे दिया, इस कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। क्या होगी? लंब। ये क्या हो जाएगा? कर्ण। ये क्या हो जाएगा? आधार। यानी कोण के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं? लंब तथा आधार को निश्चित रूप से लिख सकते हैं। यानी जो भी अपने पास लंब कोण दिया जाएगा उसी कोण के आधार पर क्या होगा? भी में बंट जाएगा। क्या बंट जाएगा? भी इनका मान है वो निश्चित हो जाएगा। परंतु सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या रहेगी? अपनी कर्ण रहेगी। क्या रहेगी? कर्ण रहेगी। अब बात करें कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। क्या होते हैं? कुछ त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जैसे साइन है, कोस है, टेन है। ये क्या होगी? त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसे मान लो कि ये अपने पास कोई त्रिभुज दिया, समकोण त्रिभुज, मतलब ए बी सी, और ये बी क्या दे दिया? इसका समकोण दे दिया। ये क्या हो जाएगा? इसका कोण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोण बन जाएगा। कोण ये दिया हुआ है। तो हमारे पास जो त्रिकोणमितीय अनुपात है, एक तो क्या होता है? साइन, एक क्या होता है? कोस, एक टेन, एक कोट, सेक, कोसेक। ये क्या होते हैं? अपने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के आधार पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब जैसे मान लो कि कोई कोण दे दिया साइन ए, मतलब साइन ए के लिए वैल्यू दे दी है, तो साइन ए के लिए वैल्यू देखी जाती है तो क्या होता है? लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। यानी तो लंब जो न्यून कोण है उसके सामने वाले जस्ट भुजा, और लंब क्या हो जाएगा? यहाँ पे BC। क्या हो जाएगा? BC। और कर्ण क्या रहेगा? AC।
इसी प्रकार कोस ए के लिए देखें, कोस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार क्या होता है, कोण ए बी और ए बी हो जाएगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब बटे क्या होता है, आधार। लंब क्या है, बी सी, और आधार क्या है, ए बी। बाकी है कोण क्या है, वो टेन का अपोजिट होता है, विपरीत होता है। तो ये क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। आधार क्या है, ए बी, और लंब क्या है, बी सी। सेक क्या है, जैसे पहले हो गया ए के बेस में देखते हैं। सेक क्या होता है, कोस का क्या होता है, विपरीत होता है। कोस का क्या होता है, विपरीत होता है। कोस का क्या होता है, विपरीत होता है। क्या होता है भी, कोस का विपरीत होता है। तो उसी के आधार पर इसकी क्या बढ़ेगी, वैल्यू बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जैसे सेक कोस को उल्टा हो गया तो कर्ण बटे आधार। कर्ण क्या है अपना, ए सी, और आधार क्या है, ए बी। इसी प्रकार सेक कोसेक के लिए ये साइन का विपरीत होता है, तो मतलब कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब। तो लंब क्या है अपना, बी सी, और कर्ण क्या है, ए सी। अगर बात करें इनकी ये शॉर्ट फॉर्म में एंट्री बनती है, क्या बनती है, लाल बटे कक्का। क्या बनती है, लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। ये क्या हो जाएगी, शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी। ये साइन, ये कोसेक, ये कोस, ये सेक, ये टेन, ये कोट। अगर देखें साइन के बेस में देखें, लंब बटे कर्ण। कोस के बेस में देखें, आधार बटे कर्ण। टेन के बेस में देखें, लंब बटे आधार। और सेक के बेस में देखें, कर्ण बटे लंब। सेक के बेस में देखें, कर्ण बटे आधार। और कोट के बेस में देखें तो आधार बटे लंब। ये क्या होता है, इसकी शॉर्ट ट्रिक बन जाती है। हम बात करेंगे अब एक्सरसाइज 8.1 पर। किस पे चर्चा करेंगे, एक्सरसाइज 8.1 पर, जिसमें हमें क्या दिया गया है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी के एक समकोण है। ए बी बराबर 24 सेमी, बी सी बराबर 7 सेमी। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब चैप्टर नंबर की जो पहली एक्सरसाइज है 8.1, कौन सी भी अपनी 8.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, त्रिभुज एबीसी है जिसका बी क्या है, समकोण है। त्रिभुज एबीसी हमें क्या दे रखा है, इस प्रकार से एक त्रिभुज बोला गया है जिसका बी क्या है, भी समकोण है। बी क्या होगा, 90 डिग्री का कोण बन गया। अब बात करेंगे उसमें ए बी भुजा, ए बी सी, कौन सी भी बना लो। ए बी भुजा क्या दे रखी है, 24 सेमी, और बी सी भुजा कितनी दे रखी है हमारे पास, 7 सेमी। क्या दे रखी है, 7 सेमी। और हमें जो इसका फर्स्ट पार्ट दे रखा है, क्या कहते हैं, फर्स्ट पार्ट साइन ए कोस ए, साइन ए कोमा कोस ए का मान ज्ञात करना है। और दूसरा पार्ट क्या देते हैं इसका, साइन सी कोस सी, साइन सी कोस सी। ये है मतलब ये इसके पार्ट देते हैं। तो अब बात करें हमारे पास एक कर्ण भुजा, तो कर्ण भुजा का मान तो दे ही नहीं रखा है, कर्ण का मान नहीं दे रखा है। तो हमने पिछली कक्षाओं में देखा था कि एक पाइथागोरस प्रमेय लगती है। क्या लगती है, पाइथागोरस प्रमेय लगती है। तो पाइथागोरस नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने समकोण त्रिभुज पर ये प्रमेय दी। उस प्रमेय में यही बताया गया था कि किसी समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के क्या होता है, भी बराबर होता है। तो अब सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है, और दो अन्य भुजाएं कौन सी, एक तो AB होगी, एक BC होगी। तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा क्या होती है, कर्ण, कर्ण का स्क्वायर बराबर दो अन्य छोटी भुजाओं का योग, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। ये अपनी क्या बन जाती है, पाइथागोरस प्रमेय बन जाती है। अब त्रिभुज में देखिए कर्ण क्या है, AC, AC का स्क्वायर, आधार क्या मान लें, AB मान लें, AB का स्क्वायर, और सॉरी लंब क्या हो गया, AB हो गया, आधार क्या हो गया, BC हो गया। क्या हो गया, BC का स्क्वायर। तो
अब मान रखेंगे, क्या रखेंगे, ए सी का मान कितना है ही नहीं अपने पास, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए पी का मान 24 का स्क्वेयर प्लस 7 का स्क्वेयर, तो ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 24 का अगर हम वर्ग करते हैं तो कितना आता है 576 आता है, कितना आता है 576 प्लस 7 का स्क्वेयर करेंगे कितना आएगा 49, ए सी स्क्वेयर इक्वल टू कितना आ जाएगा 625। अगर स्क्वायर का ट्रांसपोर्शन दाएं पक्ष में करते हैं, किसमें करते हैं, दाएं पक्ष में करते हैं, तो दाएं पक्ष में करेंगे तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 625 का वर्ग, तो ए सी बराबर क्या आ जाएगा 25 सेमी, 625 का वर्गमूल याद करते हैं तो क्या आ जाएगा 25 सेमी आ जाएगा। ए सी का मान कितना आ गया अभी अपने पास 25 सेमी, क्या आ गया 25 सेमी आ गया। अब पहली बार क्या बोला अभी साइन ए, कोण ये दे रखा है, क्या दे रखा है, ये दे रखा है, न्यून कोण क्या दे रखा है, ए दे रखा है, ए के बेस पे बताना है, जो न्यून कोण होगा न्यून कोण के जस्ट सामने वाली भुजा क्या बन जाती है, लंब बन जाती है। तो अब साइन ए के लिए बात की, किसके लिए करें, साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए लंब क्या हो गया बीसी, बीसी हो गया, और आधा कर्ण क्या हो गया एसी, तो बीसी का मान कितना है अपने पास 7 सेमी, 7 सेमी बटे 24 25 सेमी, तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास 7 बटे 25, ये तो क्या आ गई साइन ए। इसी प्रकार बात करेंगे किसकी, कोस ए की, किसकी बात करेंगे कोस ए की, तो कोस ए में क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, आधार क्या होगा यहाँ पर ए पी, आधार क्या होगा ए पी बटे ए सी, तो ए पी की वैल्यू कितनी है 24 सेमी और ए सी की वैल्यू कितनी है 25 सेमी, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी कोस ए बराबर 24 बटे 25, कोस ए की वैल्यू कितनी बन जाती है 24 बटे 25 बन जाती है। इसी प्रकार इसका जो सेकंड पार्ट है हम क्या करेंगे, इसका सेकंड पार्ट देखेंगे, कौन सा देखेंगे सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट देखेंगे साइन सी कोस सी, कौन सा होगा भी साइन सी कोस सी, ये तो कौन सा था अभी अपना फर्स्ट पार्ट। और बात करें इसकी सेकंड की, सेकंड में क्या बोला है साइन सी की हमें क्या ज्ञात करनी है, वैल्यू ज्ञात करनी है, तो कोण ये हो गया, कोण इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी लंब बन जाएगी, तो साइन सी बराबर लंब क्या होता है ए पी और आधार कर्ण क्या होता है ए सी, तो ए पी की वैल्यू कितनी है अपने पास 24 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25, साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 बटे 25, साइन सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 24 बटे 25। इसी प्रकार आगे दे रखा है कोस सी, कोस सी के लिए हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, तो कोस सी के लिए आधार क्या हो जाएगा बीसी, आधार क्या हो जाएगा बीसी हो जाएगा और कर्ण क्या हो जाएगा एसी, तो बीसी की वैल्यू कितनी है 7 सेमी, कितनी है 7 सेमी और एसी की वैल्यू कितनी है 25।